दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि थक चुके हैं बार बार होने वाले रिजेक्शन से। ये जो बार बार होने वाला रिजेक्शन है, चाहे ये बिजनेस में हो, लाइफ में हो, कैरियर में हो, स्टडी में हो, सच्चाई ये है, ये रिजेक्शन हम लोगों को बहुत ही हर्ट करता है, डिमोटिवेट कर देता है। ना केवल हर्ट करता है दोस्तों, डिमोटिवेट कर देता है। कभी कभी कुछ लोगों को गिव अप करने पर या क्विट करने पर मजबूर भी कर देता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो रिजेक्शन है ना, ये हमारे सारे मोटिवेशन को गायब कर देता है और हमको ये फील कराता है कि हम कुछ नहीं है या हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरी कहानी बताने वाला हूं कि कैसे मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस को फेस करके आज मैं वहां पहुंचा जहां मैं हूं। आप मुझे देखते हैं बहुत सारी कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हुए। आज वर्ल्ड की 13 कंट्रीज में हमारे ओपेस स्टोर वर्क कर रहे हैं। आज बहुत सारी कंट्रीज में हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और साथ साथ आप लोगों को हेल्प करते हैं आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाने में। हम कोशिश करते हैं कि कैसे आप 30% रूल पर बिजनेस कर पाए, जैसे आज हम कर रहे हैं। कैसे आप कंपटीशन से बाहर निकल पाए। लेकिन आज जिस पोजीशन पे हम हैं, वहां तक पहुंचने के लिए दोस्तों हमने बहुत रिजेक्शन देखे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ लोग इत्तेफाक से इतने बड़े बन गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ लोग इत्तेफाक से इतने बड़े बन गए। लेकिन दोस्तों, इत्तेफाक के लिए भी ना मेहनत की गलियों से गुजरना पड़ता है। आज आपने देखा, मुझे बिजनेस करना पसंद है, मैं लोगों को बिजनेस करवाने में हेल्प करता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं, जॉब करने से कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। एक बिजनेस ही एक वो चीज है जो हमारी लाइफ में हर खुशियां लाके दे सकता है, हमें सुपर सक्सेसफुल कर सकता है। बिजनेस करना मेरा डिसीजन था, मुझे शुरू से पसंद था। लेकिन सबसे पहले इसका रिजेक्शन ही मुझे देखना पड़ा। सबसे पहले मेरे बिजनेस करने के डिसीजन को मेरी फैमिली ने ही रिजेक्ट किया था। सबसे पहले मेरे फादर ने मना किया कि हमने आपको पढ़ाया क्यों था। हमने आपको पढ़ाया था कि आप जाके कोई गवर्नमेंट की जॉब करें, एक सिक्योर जॉब करें। हमने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया आप जाके बिजनेस करें। पुराने टाइम में जो मिडिल क्लास में थे लोग क्या कहते थे, बिजनेस करना कोई वैल्यू नहीं रखता, जॉब करो, जॉब से आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपको फ्रीडम मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जॉब से आपको कभी फ्रीडम नहीं मिलती है। आपके सपने कभी पूरे हो ही नहीं सकते। अभी मैं मॉरिशस में हूं, इसको हेवन बोलते हैं दोस्तों। एक ऐसी कंट्री जहां लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आप 10, 20, 30 हजार रुपए से कम के होटल या अपार्टमेंट में रुक नहीं सकते। दोस्तों, ऐसी इनकम, इस तरह के एक्सपेंस करने के लिए पैसा, इस तरह के लाइफ जीने के लिए पैसा कभी जॉब से कभी भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। मैंने मेरे फादर को खूब बोला कि मुझे बिजनेस करना है, मेरे अंदर काबिलियत है। लेकिन मेरे को शुरू से एक ही रिजेक्शन मिला, नहीं, आपने पढ़ाई की है, जॉब कीजिए। मैंने बड़ी मुश्किल से मेरी मदर को कन्विंस किया, समझाया, पूछा, रिक्वेस्ट की, तब जाकर मेरी मदर ने मुझे हेल्प की मेरा बिजनेस स्टार्ट करने में। और 5 साल मैंने हिंदुस्तान में, 21 साल की एज से 5 साल मैंने हिंदुस्तान में जम के काम किया दोस्तों, जम के काम किया। और अपने आप को मैं उस मुकाम पे लेके आ पाया कि जहां मैंने प्रूफ किया कि कामयाब आदमी अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब आदमी दुनिया की वजह से अपने फैसले बदल देते हैं। तो दोस्तों, मेरा फैसला क्या था, मुझे बिजनेस करना है। जबकि उसी टाइम पर मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त, कोई एमबीए करने गया जॉब करने के लिए। एमबीए एक बहुत अच्छी चॉइस थी उस टाइम पर। कोई लोग कुछ करने गए, कोई लोग कुछ करने गए। स्टडी के बाद सबका प्लान था जॉब करना है। मेरा मोटिव था बिजनेस करना है। फादर की सपोर्ट ना होने पर भी मैंने बिजनेस किया, अपने आप को प्रूव किया और बहुत अच्छा बिजनेस चालू हो गया। दोस्तों, एक टाइम आता है बिजनेस एक्सपेंड करने का, जो मैं आपको रेगुलर बता रहा हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हमको लेनी है, अगर हमको आगे बढ़ना है, तो हमें जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस करनी चाहिए। अपने बिजनेस को जल्दी से जल्दी इतना बड़ा कर लीजिए कि कोई भी, कहते हैं ना दोस्तों, समुद्र में जल्दी से जल्दी बड़ी मछली बन जाए, जिससे कि कोई आपको छोटी मछली समझ के खाना जाए। यानी आप अपने आप को अगर कुछ करके दिखाना है, बड़ा बनना है, तो आपको जल्दी से जल्दी मैसिव एक्शंस लेके एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना होता है। और जब मेरा बिजनेस अच्छा चालू हुआ तो मैंने सोचा, चलो अब्रोड में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओवरसीज बिजनेस जहां 30% रूल पर प्रॉफिट होगा, मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊंगा, मैं अपने कैरियर को आगे लेके जा पाऊंगा।
और दोस्तों मैंने अपना ओवरसीज बिजनेस 27 की एज में इथियोपिया जैसी एक अफ्रीकन कंट्री से चालू किया और यहां पर भी रिजेक्शन देखने को मिला। लोग, जबकि हम सक्सेसफुल थे, काम कर रहे थे। रिजेक्शन का मतलब यह नहीं है कि आप स्टडी में हो तो ही रिजेक्शन मिलेगा, या कैरियर की तैयारी कर रहे हो तो ही रिजेक्शन है। लाइफ में भी रिजेक्शन हो सकता है, बिजनेस में भी रिजेक्शन हो सकता है, और रिजेक्शन टाइम टू टाइम आता रहता है। ये पार्ट है दोस्तों लाइफ का। लेकिन हमको रिजेक्शन को एक स्टेपिंग स्टोन बनाना है, उस पर चढ़ के आगे बढ़ जाना है। हुआ क्या, जब मैं अफ्रीका गया, बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट लेने चाहे तो लोगों ने क्या बोला, तुम्हारी एज तो 27 ईयर है, बहुत यंग हो, हम कैसे बिलीव करें आप अपना बिजनेस यहां प्रॉपर रन कर पाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे उनको आप कंप्लीट कर पाएंगे, आपको हम अगर कोई वर्क या प्रोजेक्ट देते हैं हम कैसे माने आप उसको पूरा कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का एक्सपीरियंस है। यहां भी एक रिजेक्शन था। और दोस्तों आपको जान के सरप्राइज होगा, मेरी कंपनी ओपन करने के बाद नेक्स्ट 6 मंथ तक मेरे को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, क्योंकि मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा था रेगुलर। इवन मैंने मेरी कंपनी के कंपाउंड में मेरे ऑपरेटर्स के साथ क्रिकेट खेली टाइम पास करने के लिए, लेकिन हार नहीं मानी दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं, कामयाब आदमी अपने फैसले से दुनिया बदलता है, और नाकामयाब आदमी दुनिया के फैसले से, दुनिया के सजेशन से अपने फैसले बदल देता है दोस्तों। हो सकता था मैं अफ्रीका से डरकर या उस टाइम पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले छोड़ के वापस हार के हिंदुस्तान आ जाता, तो आज मैं वहां नहीं होता जहां आज मैं हूं। तो दोस्तों मैंने मेहनत की, हार नहीं मानी। मैंने एक ही चीज अपने दिमाग में फीड कर रखी थी कि जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा तब तक रुकूंगा नहीं। और दोस्तों बाद में मैंने करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, करोड़ों काम किया। आज एक कंट्री से काम करते करते वर्ल्ड वाइड हम 13 कंट्रीज में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। और जो हम सीखे और जो रिजेक्शंस में हमने चीजें फेस की, उनको सोल्व करके आज हम आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। आज बहुत सारे यंग लोग जो कि कुछ कर दिखाना चाहते हैं, एक बार बिजनेस स्टार्ट करते हैं, घर वालों से थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, बैंक लोन, फाइनेंस या फ्रेंड से पैसा लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन होता क्या, अगर गलती से किसी भी वजह से बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो फिर उसके कोई साथ नहीं देता है। आपको एक रिजेक्शन आपके आने वाले सारे रास्ते बंद कर देता है। लेकिन कामयाब वही होता है दोस्तों, पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है। याद रखिएगा, पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है। आप कामयाब तब होंगे जब आप हार नहीं मानेंगे, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो भागो रुको मत, जब तक कि आप अपनी मंजिल पे ना पहुंच जाओ। तो आज आप लोग भी अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, आप लोग भी अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं, आप लोग भी अपनी कहानियां खड़ी कर सकते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं लोगों को कि ये मैंने करके दिखाया है। दोस्तों रास्ता नहीं बदलना है, बदलना है तो स्ट्रेटेजी बदलनी है। मैंने 6 महीने क्रिकेट जरूर खेली, लेकिन मैंने रास्ता नहीं बदला, स्ट्रेटेजी बदली। कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलता है, कोई ना कोई तरीका ऐसा निकलता है जो हमें सफलता की तरफ लेके ही जाता है। लेकिन हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें हारना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, तब जाकर हम अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे क्लाइंट अपने नए नए वेंचर्स स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं। दोस्तों कमी कहां होती है बिजनेस में, या तो स्ट्रेटेजी की कमी होती है, या हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम हार जाते हैं, या रिजेक्शन का सामना नहीं कर पाते। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, जो ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन एक ही चीज माइंडसेट में रखना, बिलीनियर माइंडसेट बना करके, हाँ मुझे सक्सेसफुल होना है, आई एम अ बिजनेसमैन, मुझे कर दिखा के दिखाना है, मुझे प्रूव करना है। सक्सेस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर फैमिली, टू आवर नेशन, टू आवर सेल्फ। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा समाज सेवा में लगे रहते हैं, कभी किसी को हेल्प कर रहे हैं, कभी किसी को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें वो अपनी बीवी को अच्छे कपड़े नहीं दिला पाते, बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते। सक्सेस की सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी अपने फैमिली के लिए है। अगर आप उनको सक्सेस कर सकते हैं तो आप चाहे समाज में किसी को भी हेल्प करने जाइए, क्योंकि पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना परिवार है। हम लोगों को अपने आप को देखना चाहिए मिरर में, और उससे चेक करना चाहिए क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या हमने वो एक्शन लिए जो लेने चाहिए थे, क्या हमने वो किया जो करना चाहिए था, क्या हमें हमारी लाइफ को आगे ले जाने के लिए जो मैसिव एक्शंस लेने थे हकीकत में हमने वो लिए, या हम केवल एक नोटबुक बनाते हैं, लिखते हैं अब हम ये करेंगे और उसको कभी नहीं करते हैं।
दोस्तों इतिहास उसी ने लिखा है जिसने उसको लिखने के लिए मेहनत करी है, रात दिन मेहनत करी है। जब अगर आपको ना आराम से नींद आ रही है, आपके पास इनकम फ्लो नहीं है, आपके मल्टीपल इनकम फ्लो नहीं है, आप पे 30% रूल का बिजनेस नहीं है, आप पे 10, 20, 30% रूल का मल्टीपल इनकम फ्लो नहीं है, आपकी ईएमआई टाइम पे नहीं जा पा रही हैं, आप एक अच्छी बेहतरीन लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, आपके बच्चों की स्कूल की फीस या परिवार के फेस्टिवल्स पर आप एक अच्छा सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो पता नहीं बहुत सारे लोग फिर भी आराम से चैन से सो पाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आप कैसे ये सो सकते हैं, मुझे तो नींद नहीं आएगी। दोस्तों अगर आप अच्छी तरह से सफल नहीं हुए, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिली है और आप चैन से सो रहे हैं, तो आप सबके गुनाहगार हैं, उनके भी जो आपकी फैमिली वाले हैं, क्योंकि आप सबका कैरियर खराब कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं आपके बच्चे बड़े होकर बोलेंगे पापा मैं तो बच्चा था, आप बच्चे नहीं थे, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे लिए कमाना, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी हमें अच्छी एजुकेशन देना, जिससे कि आज इस कॉम्पिटिटिव टाइम पर हम अपने आप को खड़ा कर पाए। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी अगर हमें बिजनेस करना है या कभी जॉब करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम आ गई या कहीं हमें कहीं भी फंड की जरूरत पड़ी तो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते बेटा हमने आपको अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, बस हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। बच्चे पैदा करने से रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है दोस्तों। रेस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन खत्म होती है जिस दिन वो सुपर सक्सेसफुल बन जाते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन खत्म होती है जब आप प्राउड से कहते हैं मेरे बेटे ने ये खड़ा किया। एजुकेशन अच्छा दीजिए, संस्कार अच्छे दीजिए, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम उनको भी देने की जिम्मेदारी आपकी है। यानी कहानी कहां से चालू होती है, पहले अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फिर अपनी फैमिली के लिए चाहिए, और फिर एक टाइम आता है कि हाँ हम हमारे देश के लिए कुछ करके दिखाएं। बहुत सारे लोग उस लेवल तक तो पहुंचे ही नहीं है। तो पहले लेवल पे पहुंचिए, सक्सेस आर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। रिजेक्शन आते हैं, इनको स्टेपिंग स्टोन बनाइए, चलते चढ़िए, हर रिजेक्शन को दबाते चढ़िए। हाँ ठीक है, आया तो मैं देखूंगा, अगला आया तुझे भी देखूंगा, कितनी बार रिजेक्ट करेंगे। दोस्तों वाइल डूइंग माय बिजनेस इन अफ्रीका मुझे एक बहुत अच्छे इंडियन बिजनेसमैन मिले। मेरी एज ज्यादा नहीं थी, 28 से 29 साल की बात बता रहा हूं, आज से 9-10 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने बोला ओपेश जी बड़ी स्पीड से आगे जा रहे हो, ओपेश जी बड़ी स्पीड से आगे जा रहे हो, अभी इथियोपिया में हो, अभी घाना पहुंच गए, कभी कहां पहुंच गए, बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हो, जितनी स्पीड से ऊपर जा रहे हो उतनी उस स्पीड से नीचे गिरोगे। अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, 50-55 ईयर की एज थी उस टाइम, और आई थिंक अभी 60 के होंगे। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, एंड आई ऑलवेज रेस्पेक्ट माय एल्डर्स, मैंने एक ही बात बोली उनको, भाई साहब मेरी एज तो 28 साल है, 58 साल में ना अगर गिर भी जाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा। यानी आपका मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए, जितना फास्ट आप स्टार्ट करेंगे उतना फास्ट आप पहुंचेंगे। आज मैंने 21 में बिजनेस स्टार्ट किया, इसीलिए मैं 27 में अफ्रीका पहुंचा, और इसीलिए आज मैं 13 कंट्री में हूं। राइट टाइम पर राइट डिसीजन करना हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा फाउंडेशन का पॉइंट होता है। राइट टाइम पर राइट डिसीजन, मैसिव एक्शंस और रिजेक्शन को स्टेपिंग स्टोन बनाकर आगे बढ़ना, क्योंकि रिजेक्शन आएंगे, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, हर्ट करेंगे, बार बार रिजेक्ट करेंगे, और हमें हर बार एक ही बात प्रूफ करनी है कि मैंने जो कहा मैंने कर दिखाया। क्योंकि मैं जैसा रेगुलर बोल रहा हूं, कामयाब आदमी अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। और दोस्तों जो लोग कहते हैं ना कि भाई ये आदमी ऐसे इतना बड़ा बन गया, ये आदमी ऐसे इतना बड़ा बन गया, इत्तेफाक से इतना बड़ा बन गया, तो दोस्तों इत्तेफाक के लिए भी ना मेहनत की गलियों से गुजरना पड़ता है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि लक भी आपका तब काम करेगा जब आप मेहनत करेंगे। रिजेक्ट हो गए, ठीक है, आप कहेंगे मैं लकी नहीं था, मेरा रिजेक्शन हो गया, कोई बात नहीं, फिर ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। अब बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना चाहते हैं, हम लोगों को हेल्प करते हैं ओवरसीज बिजनेस में, उनके प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड बेहतरीन कंट्रीज में लॉन्च करवाने में, जिससे उनको 30% उनका प्रॉफिट मिले और उनको जेन्युइन बायर्स मिले, जिससे कि वो अपने बिजनेस को आगे लेके जा पाए। अब दोस्तों इसमें भी रिजेक्शन होता, आप कोशिश करेंगे, हो सकता है आपने एक बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, ईमेल किया, कोल्ड कॉलिंग की, या कुछ भी तरीके से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, हो सकता है आपको बायर नहीं मिल रहे हो, आपका सेल नहीं बढ़ पा रही हो, लेकिन कोशिश कीजिए, करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।
सक्सेस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मिलती उसी को है। सफलता जिस पे एक बार फिदा हो जाती है ना दोस्तों, फिर रुकती नहीं है। और उसके लिए ना हमें मेहनत भी उतनी करनी होती है, उतना ही हमें कोशिश करना होता है, उतना ही हमें आगे बढ़ना होता है। तो आज की जो यंग जनरेशन है जो परेशान है, बहुत सारे लोग देखिए, एक्सक्यूज की कोई कमी नहीं है। कोविड एक्सक्यूज था, उससे पहले रिसेशन एक्सक्यूज था, अभी पुतिन की वॉर एक्सक्यूज है। बहाने देने वालों के लिए हर साल एक नया बहाना है, और जिनको पैसा बनाना है उन्होंने इससे भी स्ट्रेटेजी चेंज करके रास्ते बनाए हैं। जब रिसेशन था तो लोगों ने बहुत सस्ती प्रॉपर्टीज ली, और जब कोविड था दोस्तों तो बहुत सारे लोगों ने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाए, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में बैठ के टेलीविजन या नेटफ्लिक्स जैसी चीजें देख रहे थे या सर्च कर रहे थे। तो बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट बड़े अच्छे तरीके से हो पाए, क्योंकि उनको ज्यादा व्यूअर उसी टाइम पे मिल पाए, क्योंकि सारे लोग घर पे ही बैठे थे। और आज ये वॉर पुतिन का चल रहा है या यूरोप में वॉर चल रहा है, बहुत सारे लोग इसमें भी अपॉर्चुनिटी निकालेंगे या इसमें भी स्ट्रेटेजी निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे अपने आप को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमको कुछ करके दिखाना है और उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है दोस्तों। अब मैं रेगुलर बहुत सारी कंट्रीज में विजिट कर रहा हूं, अभी 10 दिन या 12 दिन में सेशल्स में होके आया हूं। हमारे एक क्लाइंट है जिनका होटल की बहुत बड़ी डील में कन्वर्ट करके आया, और अभी मैं मॉरिशस में हूं। मेरे क्लाइंट आ रहे हैं कल मॉर्निंग में, सुब्रतो जी वेस्ट बंगाल से हैं, तो उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हम यहाँ सेटअप करवा रहे हैं मॉरिशस जैसी कंट्री में। रेगुलर काम करते करते मैं भी पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बता सकूं कि कैसी कैसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। कभी कभी हम भी टायर्ड हो जाते हैं, हम भी थक जाते हैं, क्या यार ये वीडियो बनाना, मॉर्निंग इवनिंग पोस्ट डालना या फोटो शूट करते रहना, लोगों को बड़ा ऐसा लगता है बड़ा अच्छी लाइफ होगी। अगर एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पूरा दिन वर्क करते हुए जहां हमारे पास हजारों प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद आप लोगों को मोटिवेशन देने की कोशिश भी अगर मैं कर रहा हूं ना, तो ये मेरे बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स को देखा होगा, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, जैसे उनकी जिंदगी में कभी कोई खराब सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आता ही नहीं है। कभी उनकी जिंदगी में दुख भरा दिन नहीं होता, या शायद कभी उनकी बीवी से ही लड़ाई नहीं होती, सब कुछ सेट लेकर आए। दोस्तों हम बिजनेस में हैं, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी हैप्पी होते हैं, कभी बहुत ही हैप्पी होते हैं, कभी परेशान होते हैं, लेकिन हम लोग जिम्मेदारी नहीं होती। इसी तरह रिजेक्शन होता है, कभी छोटा रिजेक्शन आएगा, कभी बड़ा रिजेक्शन आएगा, कभी फैमिली से आएगा, कभी फ्रेंड से आएगा। इवन मैं अफ्रीका गया तो दुनिया ने क्या बोला, उपेश जी कहां जा रहे हो, फंस जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको कंपटीशन से बाहर निकलना है तो ऐसे मार्केट चाहिए जहां आपको जबरदस्त प्रॉफिट मिले, जहां आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो और बहुत ही कम कंपटीशन हो, तब जाकर आप अपने आप को आगे खड़ा कर पाते हैं। लेकिन कुएं के मेंढक जिनको अपना शहर ही अपनी दुनिया दिखता है, वो कुएं के मेंढक जिनको अपना शहर ही अपनी दुनिया दिखता है, वो लोग जिनको एक छोटा सा घर चाहिए, सामने एक वेलकम का डोरमैट जिस पे लिखा हुआ वेलकम, अंदर एक फ्रिज है घर में, एक टीवी, आराम से बैठे हैं और बस फ्रेंड से चैटिंग गपशप चल रही है, उनको वही दुनिया बहुत बड़ी लगती है। लेकिन जब उनके बगल में किसी का बड़ा शानदार सा बंगलो बन जाता है ना, तो फिर क्या कहते हैं, कोई फ्रॉड किया हुआ ऐसे, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, तभी ये आदमी इतना बड़ा बना है। वो एक चीज भूल गए कि उसने यहां तक पहुंचने के लिए मेहनत की। आप आराम से घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे थे क्योंकि आपको छोटा सा डोरमेट चाहिए था और उसके सपने इतने बड़े थे। मैं हमेशा बोलता हूं फॉलो 3B, बिग ड्रीम्स, बिग नेटवर्क, बिग मनी दोस्तों, क्योंकि बड़े हर चीज में एनर्जी होती है, बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है। बिग ड्रीम्स, ऐसे सपने। अब आप किसी से बोलिए मुझे स्विफ्ट डिजायर कार चाहिए, क्या उस सपने में दम होगी? नहीं। सामने वाला बोलेगा हाँ ले लेना क्योंकि बहुत होगे पास में। लेकिन अगर आप बोलेंगे सामने वाले को मुझे मर्क, ऑडी, बीएम या कोई और बेहतरीन गाड़ी लेनी है, तो लोग बोलेंगे अरे नहीं यार तुमसे नहीं हो पाएगा। और आप क्या बोलेंगे, मैं लेके दिखाऊंगा, आप देखना। तो और जब आप लेके दिखाते हो तो सबसे ज्यादा स्नैप खींच के आप ही भेजते हो उसको, तो देख ले ली। पता है, क्योंकि उस बड़े ड्रीम में एक एनर्जी है, एक चैलेंज है, जो एक इंसान को चैलेंज करता है कि नहीं भाई ये मुझे करना ही है, मैं ये चीज डिजर्व करता हूं, और आप उसके लिए कोशिश करेंगे।
मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अपने आप को आगे लेके जाइए। किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल हो या कोई रिजेक्शन हो, ये हर इंसान की लाइफ में आता है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और है, चाहे आप हो, चाहे कॉलेज का स्टूडेंट है। और आप में बहुत सारे लोग तो बहुत सारे रिजेक्शन फेस करते होंगे दोस्तों। कॉलेज में रिजेक्शन, बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा नहीं है, फैमिली उसमें भी हाथ और सपोर्ट नहीं करती है। अगर पैसा थोड़ा बहुत मिल गया तो कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस उसमें एडजस्ट नहीं होता है। जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी रिजेक्शन, कभी कोई सीनियर हटा देगा, कभी आप हिंदी मीडियम हो, कोई बोलेगा HMT हो, कोई बोलेगा इंग्लिश मीडियम है, कोई कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजेक्शन आपको डिमोटिवेट करता रहता है। दोस्तों सेल्फ मोटिवेट रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए। आपको किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, मेरी तरह सुबह उठते ही अपना बैंक बैलेंस पैसा कितना है। दोबारा बोल रहा हूं, सुबह उठते ही अपना बैंक बैलेंस पैसा कितना है। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले देखता हूं भाई उपेश सिंह कितने पेमेंट आया आज। पता है क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है यही सारी चीजों का सॉल्यूशन देता है। बच्चों की स्कूल की फीस, कार की EMI, घर के एक्सपेंस, एयर ट्रेवल, लग्जरियस होटल में रहना, बेहतरीन खाना खाना, अच्छी शॉपिंग करना, हर चीज इस पैसे से आता है। तो अगर आपको मोटिवेशन देखना है सुबह उठ के, आज जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखा है, कमेंट ब्लो अपना बैंक बैलेंस चेक करके सुबह बताइएगा बढ़ रहा है या स्टक है। अगर बढ़ रहा है तो और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और स्टक है तो उसको डेली बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टक रहना नहीं है, हमें कुछ करके दिखाना है। तो दोस्तों भूल जाइए किसी भी रिजेक्शन को, उसको स्टेपिंग स्टेप बनाइए, आगे बढ़िए, ऐसा स्टोन बनाइए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, ना कि रुकने में मदद करे। शुरू करें आपके प्रॉफिटेबल बिजनेस। आई एम ऑलवेज विद यू, और मैं पूरी कोशिश करूंगा रेगुलर आपको मनी शोज के कुछ वीडियोस और अवर इंटरनेशनल बिजनेस सीरीज की अदर बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज की अपॉर्चुनिटीज मैं आपको और बताने वाला हूं। कोशिश करूंगा टाइम निकालने की जितना मेरे से हो सकता है, और आपको मोटिवेट करने की भी, और आपको ये समझाने की लाइफ रियल धरातल पे चलती है। दोस्तों हम लोग एक इकोनॉमिकल वर्ल्ड में रहते हैं, ये पैसे से चलता है। कमाने पे ध्यान दीजिए, हर पल कोशिश कीजिए जब तक कि आप सक्सेस ना हो जाए। आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, सी यू सून।